प्यार से बंधे रिश्ते एपिसोड 25 आने वाली कहानी का अपडेट। आने वाले एपिसोड में रिसेप्शन हॉल शानदार और खूबसूरती से सजा हुआ दिखेगा। फूलों की खुशबू और मेहमानों की हल्की फुल्की बातचीत के बीच अचानक माहौल में अजीब सी शांति छा जाती है। जब सांची हॉल में प्रवेश करती है तो सभी की नजरें तुरंत उस पर टिक जाती हैं। चिलगिराओं की चमकती रोशनी उसकी सुंदरता को और बढ़ा देती है, जिससे वह और भी खूबसूरत दिखती है। एक पल के लिए पूरा हॉल जैसे सांस रोककर देखता है। लोग उसे देखते रहते हैं, जैसे समय ही थम गया हो। रियांश की नजरें सांची पर टिकी हैं। वह उसे ऐसे देखता है जैसे वह दुनिया की सबसे सुंदर और कीमती इंसान हो। उसकी आंखों में प्यार और गर्व झलक रहा है। उस पल उसके आसपास की सब चीजें फीकी पड़ जाती हैं। वह सिर्फ सांची का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखता है। दादी की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वह कांपते हाथों से प्रार्थना करती है और चुपचाप भगवान को धन्यवाद देती है कि उसकी बहू इतनी खूबसूरती और इज्जत के साथ हॉल में खड़ी है। उसे लगता है कि उसकी सारी प्रार्थनाएं मान ली गई हैं। लेकिन जहां यह सीन खुशी से भरा है, वहीं काव्या का दिल ईर्ष्या और गुस्से से जल रहा है। गुस्सा और ईर्ष्या उसके चेहरे पर साफ दिख रही है। वह मन ही मन सोचती है, सांची चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, चाहे वह कितनी भी खूबसूरती और शालीनता से पेश आए, मैं उसे कभी खुश नहीं होने दूंगी। उसकी आंखें इतनी तेजी से जल रही थी, जैसे वह इस पल को खराब करने का मौका ढूंढ रही हो। धीरे धीरे रिसेप्शन का माहौल फिर से पहले जैसा हो जाता है। मेहमान ताली बजाते हैं और सांची को आशीर्वाद देते हैं। सब उसकी तारीफ करते हैं, लेकिन सांची का दिल अभी भी पूरी तरह शांत नहीं है। उस बूढ़ी औरत की कठोर बातें अभी भी उसके दिल में चुभ रही हैं। बाहर से वह हल्की मुस्कान के साथ खड़ी है, लेकिन अंदर से उसका दिल टूट गया है। कोई उसकी आंखों में छिपा दर्द नहीं देख सकता, फिर भी वह शांत रहने की पूरी कोशिश करती है। तभी रियांश धीरे से सांची के पास आता है। उसके कदम सुनकर सांची का दिल तेज धड़कने लगता है। वह धीरे से कहता है, सांची, तुम सच में बहुत खूबसूरत लग रही हो। और याद रखना, इस दुनिया में कोई भी ताकत तुम्हें कभी कमजोर नहीं कर सकती। रियांश की बातों में इतना भरोसा और सच्चाई थी कि सांची कुछ देर तक उसे देखती रही। उनकी आंखों में विश्वास और स्नेह झलक रहा था, जिससे सांची के दिल में नई ताकत और हिम्मत भर गई। तभी घर की बड़ी महिला हॉल में आई। उसका चलना धीमा था, लेकिन उसकी आंखें तेज और कठोर थीं। उसने दूर से सांची को देखा और उसके मन में थोड़ी बेचैनी हुई। वह मन ही मन इसलिए नाराज थी कि सांची ने इतनी जल्दी हालात पर काबू पा लिया। उसे यह पसंद नहीं था कि सांची सभी के सामने इतनी इज्जत से खड़ी है। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन मन ही मन वह कुछ और सोच रही थी। उसने मन में सोचा, अब मुझे उसे नीचे गिराने के लिए दूसरा प्लान बनाना होगा। फिर उसने अपनी भरोसेमंद एक महिला को पास बुलाया और उसके कानों में फुसफुसाकर कहा, अब सांची की असली परीक्षा का समय आ गया है। देखते हैं यह बहू कितनी मजबूत है और मेरे अगले कदम का सामना कैसे करती है। इस बीच सांची धीरे धीरे सभी की ओर बढ़ी और अपनी दादी के पैरों में झुककर आशीर्वाद मांगा। दादी ने प्यार से उसका सिर सहलाया और कहा, मेरी बच्ची, तू हमेशा खुश और धन्य पत्नी बने और तेरा जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहे। उसके शब्दों में सच्चा प्यार और आशीर्वाद की शक्ति थी। लेकिन यह अच्छा माहौल ज्यादा देर नहीं चला। फिर काव्या ने जहर भरे शब्दों में कहा, दादी, आप आशीर्वाद दे रही हैं, लेकिन क्या आपने नहीं देखा कि रिसेप्शन के दिन साड़ी का फट जाना अशुभ होता है? यह साफ है कि इस बहू की किस्मत इस घर के लिए अच्छी नहीं है। काव्या के शब्दों से पूरे हॉल में फिर से अजीब सी खामोशी छा गई।
मेहमान आपस में फुसफुसाने लगे। कुछ लोग आंखें फेर रहे थे, जबकि कुछ लोग शक भरी नजर से सांची को देख रहे थे। घर की बड़ी महिला यह सब खुशी खुशी देख रही थी, जैसे उसके प्लान का पहला कदम सफल हो गया हो। लेकिन इस बार सब कुछ अलग था। रियांश, जो अब तक चुपचाप सब कुछ देख रहा था, अचानक गुस्से में आगे बढ़ा। उसकी आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी, बस बहुत हो गया। मैं अब और बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं सांची पर लगातार होने वाले अपमान और इल्जाम बर्दाश्त नहीं करूंगा। सांची मेरी पत्नी है और मेरे लिए वह इस घर का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। जो कोई भी मेरी पत्नी का अपमान करेगा, वह मेरा अपमान करेगा। रियांश के मजबूत और साफ शब्दों ने हॉल का माहौल पूरी तरह बदल दिया। सभी लोग उसे हैरानी से घूरने लगे। वहां मौजूद मेहमानों में अचानक सन्नाटा छा गया। दादी के चेहरे पर गर्व की मुस्कान थी। उनकी आंखें चमक रही थी, जैसे उन्हें अपने पोते और बहू पर पूरा भरोसा हो। लेकिन घर की मुखिया के चेहरे का भाव बदल गया। उनके होंठों पर हल्की मुस्कान गायब हो गई और उनकी आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था। सांची की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार वे दुख के नहीं, बल्कि खुशी और एक गहरी जुड़ाव की भावना के थे। उसने रियांश को देखा और पहली बार उसे एक गहरी